नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस रजिस्टर हुआ है, तो एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी हमको नीचे आती हुई दिखी। थोड़ा प्रेशर हम लोग वहां पे महसूस कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली सिस्टमेटिकली सेलिंग जैसे ही ओपनिंग हुई, सिस्टमेटिकली सेलिंग का प्रेशर हमको देखते हुए मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, कल जैसे मैंने बताया था कि मैंने यहाँ से ये लो से, परसों के लो से ये डाला था गैनफैन, ये गैनफैन डाला था। और ये गैनफैन डालने के बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि ये 1/4 के अंदर आके यहाँ पे गया हुआ है और 1/4 को वो क्रॉस नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब इसने सेल दे दी है, और 1/4 को अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसका अपवर्ड एंगल ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 42,410 के ऊपर अगर निकलता है तो ही बाय होने वाला है, या तो उसके ऊपर हमको बाइंग मोमेंटम मिलेगा। तो आज आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन होने के बाद कम से कम उसने आधा घंटा से ऊपर का टाइम निकाला, और यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड मूव देके ऊपर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पाया और बाद में नीचे के साइड में ट्रिगर दे दिया। ट्रिगर देने के बाद सिस्टमेटिकली वो नीचे गया। यहाँ से जब ये लो के नीचे ये लो मारा, तो आप देखेंगे एक प्रॉपर उसने ये हाई का, जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल पे जाके परफेक्ट रुका और वहां से वापस नीचे आ गया। और यहाँ से नीचे आने के बाद ये लो के नीचे ये लो आया। अभी यही अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय होने वाला है, तो 42,320 के ऊपर ही बाय होने वाला है, बाय अबाउ दिस। तो यहाँ पे इसके ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होगा, और ये बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद हमको ऊपर की मूवमेंट मिलेगी। वो करीबन 42,700 तक की मूवमेंट मिल सकती है। बीच में एक स्टॉप हमारा 42,530 का एक रह सकता है। नीचे की साइड में सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखते हैं तो 41,990 में एक सेल सिग्नल जनरेट होगा। जैसे ये जो डाउनवर्ड एंगल है, एक मिनट, ये डाउनवर्ड एंगल जो है कल के लो का, वो डाउनवर्ड एंगल टूटेगा तो एक मोमेंटम हमको मिलेगा। वो 41,990 के नीचे हमको 870, 770 और 540 तक की मूवमेंट मिल सकती है। और ये पॉइंट जो है, जैसे कि ये आप देखेंगे परसों का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो करीबन आपको 540 के आसपास आते हुए या तो 520 के आसपास आते हुए दिखेगा। तो 41,500 का जो पॉइंट है, अंदाज से मैं बोल रहा हूँ, राउंड फिगर करके बोल रहा हूँ, 41,500 विल बी द मेजर बाइंग सपोर्ट रहेगा। लेकिन वहां तक आते आते तो हमको 700-800 पॉइंट की तो सेलिंग ही दिखाई देगी। तो 41,500 मेजर सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बताया। आज के दिन में अगर आप कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हैं तो कैंडल स्टिक में आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये अपवर्ड एंगल अगर हमने इसको यहाँ पे डाला तो यहाँ पे ऐसे कुछ खास नहीं, कैंडल का कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल जब डालते हैं, इसका ये लो का जब डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, तो ये लो का डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद हमको यहाँ पे एक बाय का मोमेंटम मिला। और यहाँ से देखिए यहाँ पे एक हैमर आया। हैमर आने के बाद प्रीवियस कैंडल का जो अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस होने के बाद ही से बाय सिग्नल होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अपवर्ड एंगल डालने के बाद परफेक्ट उसने वो सिंगल कैंडल नहीं रखा है, सेकेंड कैंडल भी उसने किया नहीं है, सिंगल कैंडल के ऊपर वो गया नहीं, वहां से वापस नीचे आया। तो एक छोटी छोटी बातें अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर तो गया ही नहीं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दोजी बना और वहां से नीचे आ गया। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अब टाइम एंगल को उसने परफेक्ट सपोर्ट ले लिया, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद उसके ऊपर जैसे ही गया थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा छोटा मूवमेंट था, लेकिन मार्केट एक परफेक्ट
टाइम एंगल को रिस्पेक्ट करके काम कर रहा है, यही बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो कल के दिन के लिए आपको 42,320 और 41,500 ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में आज रादर बहुत लेट मूवमेंट दिखने को मिली हमको, और लेट मूवमेंट दिखने के बाद निफ्टी में करीबन हमको 1:30 बजे के बाद मूवमेंट मिली। तब तक बहुत साइडवेज रखा। कल का जो हाई था, जैसे मैंने ये बताया था, उसका भी अपवर्ड एंगल इसने क्रॉस नहीं कर पाया। वहाँ से नीचे आके फिर नीचे का डाउनवर्ड एंगल को थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर आया, अपवर्ड एंगल के आसपास गया ही नहीं। वहाँ से नीचे आया, कल के लो का एग्जैक्ट डाउनवर्ड एंगल पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर आया। बस इतना ही मूवमेंट निफ्टी में हुआ। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अगर हम पकड़ पाते तो, जैसे कि इसने फिर बीच का ही पकड़ के मूवमेंट पकड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे कैंडलस्टिक के हिसाब से आप देखेंगे तो भले टाइम एंगल ने सपोर्ट नहीं किया है, टाइम एंगल के आसपास भी गया नहीं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर बना, उसके ऊपर का जो उसके प्रीवियस कैंडल है उसको क्रॉस नहीं कर पाया, उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद एक हैमर इन्वर्टेड बना, और ये इन्वर्टेड हैमर जैसे ही टूटा एक सेलिंग का प्रेशर हमको दिखाई दिया। बीच में वापस एक इन्वर्टेड हैमर बना, वापस सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। तो यहाँ पे आपको ये कैंडलस्टिक अगर आप देखते जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ग्रिप बैठेगा, और वो उसके हिसाब से आप आपका स्टॉप लॉस अपडेट कर सकते हैं या टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ सॉरी, निफ्टी का पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी का नीचे के साइड में सपोर्ट जो रहेगा 560 के आसपास इंट्रा सेल रहेगा। 470 के नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 470 इज द बेस्ट बाइंग प्राइस रहेगी। और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 720 में एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, 780 और 840 ये 2 पॉइंट रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।